हेलो दोस्तों, तो आपका एक बार फिर से हमारी इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हल करवाएंगे और जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा वो अपने लेवल के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन कर रहा है कि विमीय विधि से दिखाइए कि न्यूटन तथा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड एक ही भौतिक राशि को व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर हम जानते हैं बल किसका मात्रक है, न्यूटन, मतलब न्यूटन किसका मात्रक है, बल का। तो बल बराबर क्या होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो बल का जो अगर विमीय सूत्र अगर निकालते हैं तो क्या आएगा, mlt-2, mlt-2 ये बल का मात्रक है। जहाँ पर ये यम क्या है, जो यम इसमें है वो क्या है, द्रव्यमान है। एम क्या है, द्रव्यमान है। और LT-2, LT-2 ये क्या है, त्वरण है। ये त्वरण की बीमा होती है ना, LT-2 ये क्या है, त्वरण है। अगर देखिए MKS पद्धति में 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड MKS पद्धति में बल का मात्रक है, तो MKS पद्धति में द्रव्यमान को हम किस में मापते हैं, किलोग्राम में मापते हैं। और त्वरण को हम LT मतलब यहाँ पे रुकिए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में मापते हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में मापते हैं। तो अब देखिए अगर हम इसको दोनों मिला देते हैं तो क्या लिख सकते हैं हम, किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स। यहाँ पे मैंने दो को स्क्वायर को ऊपर ले आया है, तो क्या हो गया मात्रक, किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है, हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा, बल का मात्रक, यानी कि जो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है और न्यूटन वो बल के ही मात्रक हैं। क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन तीसरा कि किसी कण का वेग भी बराबर AT प्लस B/T समीकरण द्वारा व्यक्त किया है, जहाँ T समय है तथा AB की बीमा ज्ञात करनी है हमें, ठीक है। तो ये उत्तर है, ठीक है। तो उसको हम पहले इसकी बीमा निकालेंगे A तथा B की। तो क्या दिया गया समीकरण, V बराबर AT प्लस B/T दिया ना, ये समीकरण दिया है। तो जो भी की बीमा होगी, यहाँ पे भी क्या है, वेग है, ए क्या है, इसकी बीमा ज्ञात करनी है, टी क्या है, समय है, और यहाँ पे टी क्या है, हमारा समय है, और बी की हमें बीमा ज्ञात करनी है। इतना क्लियर हो गया। भी क्या है, हमारा वेग, ए की बीमा ज्ञात करनी है, टी समय है। इतना क्लियर हो गया। चलिए तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो भी की बीमा होगी वह AT की बीमा के बराबर होगी। क्लियर हो गया, जो भी की बीमा है वह AT की बीमा के बराबर होगी, AT की बीमा के बराबर होगी। यहाँ पे देखिए भी की बीमा क्या होगी, भी क्या है, वेग है, LT-1, ये भी की बीमा हो गई, बराबर ए की बीमा ज्ञात करनी है हमें, और गुणे क्या हो गई, टी हो गया। समय की बीमा क्या होता है, कैपिटल टी होता है। तो अगर हम टी को इधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर यही था ए की बीमा इंटू टी है, ठीक है। यहाँ से अगर हम ए की बीमा अगर निकालते हैं तो बराबर क्या हो जाएगा, LT-1, ये जब इधर जाएगा तो बटे में आ जाएगा, टी आ गया। यहाँ से अगर हम इसको आगे अगर सॉल्व करते हैं तो LT-1 इसको ऊपर भेजो तो क्या आ जाएगा, T-1 हो जाएगा, बराबर इसको करते हैं तो क्या आ जाएगा, -1 क्या आ जाएगा, +1, LT-2 जो ए की बीमा आ गई वो क्या है, हमारा LT-2 हो गया। क्लियर हो गया, जो ए की बीमा क्या आ गई हमारी, LT-2 हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए फिर से आते हैं वहाँ पर पीछे। अब जो AT की बीमा है वह BT की बीमा के बराबर होगा, B/T की बीमा के बराबर होगा। जो AT बीमा है, AT की बीमा B/T की बीमा के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखोगे
चूँकि जो ए टी की बीमा है, ए टी की बीमा बराबर बी अपान टी की बीमा की, ठीक है। तो यहाँ से अगर ए टी की बीमा निकालते हैं तो क्या होगा, ए की बीमा हमने क्या निकाला, एल टी माइनस टू हो जाएगा, और ए की टी की बीमा, समय की बीमा टी होता है। बी की बीमा हमें ज्ञात करनी है, बी की बीमा हमें ज्ञात करनी है। टी की बीमा क्या होता है, कैपिटल टी होता है। चलिए अगर हम इसको इधर भेजते हैं तो गुणे में आ जाएगा, तो यहाँ से बी की बीमा क्या हो जाएगा, एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू। और यहाँ से देखिए अगर टी यहाँ पर है, टी की पावर एक है, यहाँ पे टी की पावर एक है, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा, टी टू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये भी, ये माइनस में है, ये प्लस में है, देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचा हमारा, केवल यल। तो हमारे बी की बीमा क्या आ गई, कैपिटल एल। बी की बीमा क्या आ गई, कैपिटल एल आ गई। इतना क्लियर हो गया सबको। चलिए आशा करता हूँ आप लोग समझ में आ गया। तो ए की बीमा क्या आई हमारी, ए की बीमा एल टी माइनस टू, और बी की बीमा क्या आया हमारा, एल आया केवल, ठीक है। समझ में आ गया सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन यानी कि चौथा क्वेश्चन दिया है, किसी कण का वेग भी, समीकरण भी बराबर क्या दिया गया है, भी बराबर ए प्लस बी टी प्लस सी अपान डी प्लस टी, ये दिया गया है, हैं दिया गया ये। तो हमसे पूछ रहा है कि ए बी सी डी की बीमा याद करनी है। तो यहाँ पर भी क्या है, वेग है, वी क्या है, वेग है, टी क्या है, यहाँ पर समय है, टी क्या है, समय है। यहाँ पर देखिए जो भी की बीमा होगी वह ए के बीमा के बराबर होगी, ठीक है। जो बी की बीमा है, भी की बीमा है, वह ए के बीमा के बराबर होगी। चलिए वहाँ पर देखते हैं, तो लिखेंगे चूँकि भी की बीमा बराबर ए की बीमा, ए की बीमा, यानी कि जो भी की बीमा क्या हो गई हमारा, यहाँ से अगर हम ए की बीमा निकालते हैं, ए की बीमा बराबर भी की बीमा क्या होता है, एल टी माइनस वन। तो ए की बीमा क्या आ गया हमारा, एल टी माइनस वन आ जाएगा। क्लियर हो गया। यहाँ से अगर हम बी की बीमा निकालते हैं तो जो ए की बीमा है वह बी टी की बीमा के बराबर होगा, जो ए की बीमा है वह बी टी की बीमा के बराबर होगा। ए की बीमा बराबर बी टी की बीमा। अब तो बताना नहीं होगा कि समान बीमाएँ जुड़ती हैं, ठीक है। तो ए की बीमा हमने क्या क्या निकाला, देखिए यहाँ पर ए की बीमा एल टी माइनस वन निकाला हमने, एल टी माइनस वन निकाला बराबर बी की बीमा, वी की बीमा गुणे समय की बीमा, कैपिटल टी हो जाएगा। यहाँ से अगर हम बी की बीमा निकालते हैं, वी की बीमा, तो क्या आ जाएगा, ये इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, एल टी माइनस वन अपान टी हो जाएगा। क्लियर। अगर इसको हम आगे सॉल्व करें तो ये टी ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, टी इनवर्स हो जाएगा, तो यहाँ माइनस दो हो जाएगा, एल टी माइनस दो, क्योंकि माइनस एक प्लस माइनस एक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस दो हो जाएगा। जो बी की बीमा हमें क्या निकल गई, एल टी माइनस दो, ठीक है। बी की बीमा एल टी माइनस टू। अब यहाँ से अगर हम सी की बीमा निकालते हैं, समीकरण फिर से आते हैं, ठीक है। अब सी की बीमा निकालते हैं तो जो बी टी की बीमा बराबर होगी, बी टी की बीमा सी अपान डी प्लस टी की बीमा के बराबर होगा। या आप लिख सकते हैं कि जो ए की बीमा है वह सी अपान डी प्लस टी की बीमा के बराबर होगा। या आप कर सकते हैं जो भी की बीमा है वह सी अपान डी प्लस टी की बीमा के बराबर होगा। आप कुछ भी कर सकती हैं। चलिए सरल के लिए मैं आपको ए की बीमा जो है सी अपान डी प्लस टी की बीमा के बराबर कर देते हैं, ठीक है। तो जो ए की बीमा बराबर सी अपान डी प्लस टी की बीमा की, ठीक है, टी की बीमा की। यहाँ से एक बात ध्यान दीजिए, जो डी की बीमा है वह टी की बीमा के बराबर होगा, क्योंकि देखिए दोनों समान बीमा के जो भौतिक राशियाँ हैं वह जुड़ती हैं। तो यहाँ पर डी की बीमा बराबर टी की बीमा हो जाएगा। तो यहाँ पर डी की बीमा क्या आ गया हमारा,
ये आ जाएगा। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से ए की बीमा हमने क्या निकाला, एल टी माइनस वन। देखिए यहाँ पर ए की बीमा हमने क्या निकाला, एल टी माइनस वन निकाला था। चलिए उसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ए की बीमा एल टी माइनस वन बराबर यहाँ से सी की बीमा, सी की बीमा, और यहाँ से देखिए डी की बीमा हमने टी निकाला है। तो यहाँ पे टी गुड़े टी क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ से अगर हम सी की बीमा निकालते हैं, सी की बीमा निकालते हैं, तो ये हो जाएगा गुड़े में हो जाएगा एल टी माइनस वन इंटू टी टू हो जाएगा। क्लियर। यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, एल यहाँ पे देखिए ये माइनस वन प्लस दो क्या आ जाएगा, एल टी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एल टी आ जाएगा। एक मिनट रुकिए, यहाँ पर ये नहीं कर सकते हम। यहाँ पे हमने हमारी ए की बीमा क्या आ गई, एल टी माइनस वन, बी की बीमा एल टी माइनस टू आ गया। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए की बीमा बराबर बी टी की बीमा एल टी माइनस वन, यहाँ पर बी की बीमा क्या हो गया, टी आ गया। बी की बीमा हमने निकाला, क्या आया हमारा, एल टी माइनस टू आया। अगर इसको हम आगे सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, जो बी टी की बीमा है, बी टी की बीमा वह बराबर होगा सी अपान डी प्लस टी की बीमा के। ठीक है, या आप ए की बीमा कर लीजिए, लगाया तो सही, लेकिन जो उत्तर माला में दिया गया है वो शायद थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, इसी कारण मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर बी टी की बीमा कर सकते हो, ए की भी बीमा कर सकते हो, और भी की बराबर सी अपान डी प्लस टी की बीमा भी कर सकते हो। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करो। बी टी क्या है, बी का मान हमने क्या निकाला, एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू, और टी की बीमा क्या हो जाएगा हमारा, टी हो जाएगा बराबर सी की बीमा, सी की बीमा, और डी की बीमा क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। ठीक है, रुकिए एक मिनट, टी स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करो आगे इसको, तो क्या आ जाएगा, एल टी माइनस वन आ जाएगा, एल टी माइनस वन बराबर, देखिए एक मिनट इसको डायरेक्ट कर देता हूँ, इसको अगर हम यहाँ पे भेजते हैं तो क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर बराबर सी की बीमा, सी की बीमा हो जाएगा। यहाँ से अगर आगे सॉल्व करते हैं इसको, क्या आ जाएगा, सी की बीमा बराबर क्या आ जाएगा, एल टी, यहाँ पे देखिए माइनस वन है, माइनस वन, और यहाँ पे प्लस दो है, तो गुणा में घात जुड़ती है, माइनस वन प्लस दो क्या आ जाएगा हमारा एक, तो यहाँ पे एल टी क्या आ जाएगी, इसकी बीमा, सी की बीमा क्या आ जाएगा, एल टी हो जाएगा। क्लियर हो गया, सी की बीमा एल टी हो जाएगा। वहाँ पर उत्तरमाला में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, इसी कारण मैं कन्फ्यूज हो गया थोड़ा। अगर आप ए बराबर सी अपान डी प्लस टी की बीमा भी करते हैं तो भी आपका यही आंसर आएगा। अगर आप भी बराबर भी की बीमा बराबर सी अपान डी प्लस टी की बीमा भी करते हैं तब भी आपका यही आएगा, तो आंसर सही है। क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि आदर्श गैस समीकरण पी बी बराबर आर टी से आर का विमीय सूत्र प्राप्त कीजिए। जो आर का विमीय सूत्र हमें क्या है, प्राप्त करना है। तो यहाँ पे सर्वप्रथम देखते हैं क्या दिया गया है, पी भी बराबर आर टी। ठीक है, तो पी क्या है, यहाँ पर प्रेशर है, दाब, प्रेशर है, दाब है, और भी क्या है, आयतन है, और टी क्या है, ताप है। क्लियर हो गया। पी क्या है हमारा, दाब है, भी आयतन है, और टी ताप है। अब हमें इसमें से आर की बीमा निकालनी है। क्लियर हो गया। तो हम जानते हैं जो इस पूरे की बीमा होती है इस पूरे बीमा के बराबर होती है। क्लियर। तो यहाँ पर हम सीधे डायरेक्टली कर देंगे कि जो पी वी की बीमा है वह आर टी की बीमा के बराबर होगा। जो पी वी की बीमा है वह आर टी की बीमा के बराबर होगा। यहाँ पे बीमा लिख लीजिएगा आप। ठीक है, तो पी यानी कि दाब की जो बीमा होती है वो क्या होता है, एम एल माइनस वन, एम एल माइनस वन, टी माइनस टू होता है, ये होता है। चलिए, भी का आयतन मीटर क्यूब होता है तो एल थ्री हो जाएगा, एल थ्री बराबर आर की बीमा गुणे टी की बीमा क्या होता है, ताप, केल्विन होता है ना। ठीक है, चलिए इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ से अगर हम आर की बीमा निकालते हैं तो यहाँ पे देखिए ये इधर जब जाएगा तो नीचे हो जाएगा, बटे के रूप में हो जाएगा। तो रुके दूसरे इंक से लिख देता हूँ। चलिए, यम यल माइनस वन
-2 L³ अपान K हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, यहीं पे बता दे रहा हूँ, लिख दूंगा वहाँ पर। ठीक है, तो यम देखिए यहाँ पर L-1 है, यहाँ पे L³ है, तो 3 में से 1 2 हो जाएगा, तो L² हो जाएगा। तो यहाँ पे बीमा क्या आ जाएगी, ML² T-2 हो गया। अब K को हम ऊपर ले जाएंगे तो K इन्वर्स हो जाएगा ना, K-1 हो जाएगा। ये क्या हो गया हमारा, R की बीमा हो गई। जो R की बीमा क्या आ गया, ML² T-2 K-1 हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी कण का वेग भी समीकरण v बराबर AT² प्लस BT प्लस C के अनुसार समय t पर निर्भर करता है, जहाँ v मीटर प्रति सेकंड में तथा t सेकंड में है। v क्या है हमारा, एक प्रकार से वेग है जो मीटर प्रति सेकंड में है, और t क्या है, सेकंड में है। तो यहाँ पर हमें क्या पूछा है कि ABC के मात्रक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मात्रक पहले ज्ञात करने से पहले हमें बीमा पता होनी चाहिए, बीमा। ठीक है, तो भी जो भी की बीमा है, पहले हम ए की बीमा निकालेंगे। जो भी की बीमा होगा वह AT के स्क्वायर की बीमा के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। जो बी की बीमा है वह AT² की बीमा के बराबर होगा। अब कारण बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे दिया है बी बराबर, बी की बीमा क्या है, ये LT-1 होता है, वेग है ना, तो LT-1 होगा। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप जितने भी भौतिक राशि हैं और उनके जो फार्मूला हैं उसको आप रट लीजिए, पूरा अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि उसी से ही विमीय सूत्र को निकाला जाता है। ठीक है, तो आपका एक मैं टेस्ट लूँगा, उसमें आपको जो बीमा है इसकी बीमा बताइए, इसकी बीमा बताइए, वो बहुविकल्पीय के रूप में होगा, उसका टेस्ट लूँगा। फिलहाल आज की नेक्स्ट वीडियो में आपका प्रतिशत त्रुटि का टेस्ट है, तो उसे आप मन से दीजिएगा। ठीक है, चलिए, और लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा हूँ मैं। चलिए यहाँ पर देखिए ए की बीमा हमें निकालनी है, ए की बीमा, और T² है तो यहाँ पे हो जाएगा T2 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम ए की बीमा निकालते हैं, ए की बीमा तो क्या हो जाएगा, ये T उधर जाएगा तो नीचे हो जाएगा, तो LT-1 माइनस समझ लीजिएगा। ठीक है, और T2 हो जाएगा। यहाँ से जब ये ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, LT, यहाँ पे देखिए T-1 है, T ऊपर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, तो -1 -2 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 हो जाएगा, LT-3 हो जाएगा। ये हो जाएगा ए की बीमा। अब इसका मात्रक पूछा है, देखिए ABC का मात्रक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मात्रक ज्ञात करते हैं इसको पहले। और क्या कह रहा है कि जो लंबाई देखिए मीटर सेकंड, देखिए यहाँ पर लंबाई जो है मीटर में है, तो L का मान क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड क्यूब हो जाएगा। क्लियर हो गया, मीटर प्रति सेकंड क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आंसर भी आ रहा है मीटर प्रति सेकंड क्यूब। तो जो ए की बीमा का मात्रक हो जाए, ए का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड क्यूब हो जाएगा। और बात करते हैं बी की बीमा। जो भी की बीमा है वह BT की बीमा के बराबर होगा। जो भी की बीमा है, वी की बीमा है वह BT की बीमा के बराबर होगा। तो भी की बीमा क्या है, LT-1 है। बी क्या है हमारा, इसकी बीमा ज्ञात करनी है, तो बी की बीमा हमें ज्ञात करनी है। और टी का जो बीमीय सूत्र होता है कैपिटल टी होता है। यहाँ से अगर हम बी की बीमा निकालते हैं, बी की बीमा तो क्या हो जाएगा, LT-1 अपान टी हो जाएगा। क्लियर, यहाँ से अगर सॉल्व करें इसको तो LT-2 हो जाएगा। ठीक है, LT-2। यहाँ से बी की बीमा क्या आ जाएगा, मतलब मात्रक, इसका मात्रक निकाल लीजिए। चूँकि लंबाई मीटर में है और समय सेकंड में है, तो L के स्थान पर क्या हो जाएगा, मीटर और सेकंड -2 हो जाएगा। या हम इसको देख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर देखिए सी की बीमा पूछा है, तो जो भी की बीमा है वह सी की बीमा के बराबर होगा, यानी कि
देखिए पेज ऐड कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, जो भी की बीमा है वह सी की बीमा के बराबर होगा। तो भी की बीमा कितना होता है, तो सी की बीमा यहाँ से आ जाएगी, सी की बीमा, वी की बीमा कितना होता है, एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन। ये क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर लंबाई को किस कहते हैं, मीटर से, तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। या अगर इसके फॉर्म में लिखे तो क्या हो जाएगा, मीटर सेकंड इनवर्स। क्लियर हो गया। चलिए, तो ये हमारा सी की बीमा आ गया, ए की बीमा, बी की बीमा और सी की बीमा हमने निकाल लिया। चलिए अब चलते हैं आगे। चलिए, हमारा कुछ अलग टाइप क्वेश्चन आ गया है कि कह रहा है विमीय विश्लेषण द्वारा या विमीय विधि द्वारा तार में अनुप्रस्थ तरंग की चाल के सूत्र भी बराबर अंडर रूट टी अपान एम के सत्यता की जांच कीजिए। तो हमें कह रहा है कि क्या ये समीकरण सही है कि नहीं सही है, उसको विमीय सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे भी की जो बीमा होती है वो क्या होगा, हमारा भी की बीमा एल टी माइनस वन होगा, ठीक है, एल टी माइनस वन होगा। चलिए छोड़िए, ये आपके लिए एक होमवर्क है, इसको आप करके लाइए। देखना चाहता हूँ कौन कौन इसे कर लेगा। ये आपका आज का होमवर्क है। क्लियर हो गया। ये आपको क्वेश्चन हल करके भेजना है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ले लिया। चलिए, यहाँ पर आपका होमवर्क है ये। चलिए अब अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता पूर्वक भी वेग से एच ऊंचाई से गिरती हुई पिंड के लिए भी बराबर अंडर टू जी एच समीकरण के विमीय सूत्र मतलब विमीय संतुलन की का परीक्षण कीजिए तथा जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो दिया गया समीकरण है वह सत्य है कि नहीं है, संतुलित है कि नहीं है, और किसके द्वारा, विमीय विधि द्वारा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर भी क्या है, हमारा वेग है, और अंडर रूट टू जी क्या है, हमारा एक प्रकार का गुरुत्वीय त्वरण है जी, और एच क्या है, हमारा ऊंचाई है। ऊंचाई को हम जो ऊंचाई का विमीय सूत्र कर जाएगा एल। तो वी का विमीय सूत्र पता है हमें, चाल वेग का एल टी माइनस वन हो जाएगा बराबर टू कांस्टेंट है, हट जाएगा, तो अंडर रूट जी का क्या होता है, एल टी माइनस टू होता है, और एच का एल हो जाएगा, क्योंकि एच मीटर में मापा जाता है ना, लंबाई तो है। चलिए, अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, एल टी माइनस वन, यहाँ पे देखिए ये एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर अंडर रूट एल स्क्वायर टी माइनस टू हो जाएगा। अगर ब्रैकेट खोलते हैं तो क्या आ जाएगा, एल टी माइनस वन आ जाएगा, एल टी माइनस वन आ जाएगा। तो देखिए जो ये वाला पक्ष है इस पक्ष के बराबर है, यानी कि जो दायां पक्ष है वह जो बायां पक्ष है वह दाएं पक्ष के बराबर है। तो अतः जो ये समीकरण है भी बराबर टू जी एच वो क्या है, संतुलित है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सही हो गया। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और एक सूचना मैं दे रहा हूँ कि जो अगले जो टेस्ट सेशन आपका चलेगा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने, आप वहाँ से जाकर क्लास को ज्वाइन कीजिए और क्लास को एक वीडियो लाइक कर दीजिए, क्योंकि उसको बनाने में बहुत मेहनत लगा है। ओके, तो जाइए और अच्छे से टेस्ट दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।